गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मुझे एक स्टूडेंट का डाउट आया था इस विषय में, और ये एक्चुअली जो डाउट है वो बहुत जनों को अफेक्ट करता होगा, तो इसलिए मैं तुम लोगों को इसका समाधान सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, हम लोग जब लंबी देर तक पढ़ाई करते हैं बैठ के, तो जाहिर सी बात है कि बैक पेन होगा। मतलब जब आप बहुत लंबा पढ़ाई करते हो और डेली एक दो दिन करते हो कुछ नहीं होता, पर जब लगातार करते जाते हो कई दिन तक ना, तब एक ना एक लेवल पे आके बॉडी जवाब देती है और बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्पेशली लोअर बैक के टुवर्ड्स आपका पेन चालू होगा, लोअर बैक पे। अपर बैक पे उतना जल्दी से नहीं होगा, लोअर बैक पे होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करें, मैं तुमको 3 टिप्स बता रहा हूँ, और ये वही टिप्स हैं जो मैंने अपने जीवन में सीखे हैं। ठीक है, एकदम सिंपल करके। सबसे पहला टिप तो आप एकदम समझ लो, एकदम मैं तुमको एकदम सिंपल बताऊंगा जो तुम्हारे लाइफ में तुम अप्लाई कर सकते हो, एकदम इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हो। नंबर 1, हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि चेयर और टेबल पर बैठ के आप पढ़ाई कीजिए। चेयर पे आप बैठिए और टेबल पे, उससे आप देखोगे 99% आपका बैक प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज चेयर पे बैठने से क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल पे आपका लेग्स बनता है। ठीक है, चेयर को ऊंचा मत करना। जैसे चेयर में तो वो जैक होता है ना कि तुम ऊपर नीचे कर सकते हो, तो चेयर को जितना नीचे होगा उतना ही रखो। पैर जमीन पे सटना चाहिए चेयर पे बैठते वक्त, उससे क्या होता है 90 डिग्री एंगल बनता है, बैक पेन नहीं होता है। ये हुआ फर्स्ट। लेकिन अब सेकंड, इसी में सेकंड टिप दे रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके स्टडी रूम में चेयर टेबल की व्यवस्था नहीं होगी। जो उनका बेडरूम होगा, जिस बेड पे वो बैठ के सोते हैं, उसी पे वो पढ़ाई करते हैं। हमने भी पूरी पढ़ाई, मतलब मैंने, मेरे भाई वगैरह, हम लोग ऐसे ही पढ़ाई की है। ठीक है, कि मतलब अलग से कोई चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ाई नहीं थी। घर में जो बेड होता है ना, मचान जिसको बोलते हैं, बेड पे बैठ के हम लोग पढ़ते थे। तो अगर तुम बेड पे बैठ के पढ़ रहे हो तो 2 चीज़ों का ख्याल रखना। फर्स्ट, बेड पे जब बैठ रहे हो तो एक चौकी रहना चाहिए। मतलब चौकी बोलते हैं या पाटा बोलते हैं उसको हम लोग हिंदी में, मारवाड़ी में, देख लो। एक चौकी होना चाहिए, मतलब रेज्ड सरफेस, कि तुम अगर मचान के ऊपर, बेड के ऊपर बैठे हो तो तुम्हारे सामने एक रेज्ड सरफेस होना चाहिए जिसके ऊपर तुम बुक्स रख के पढ़ाई कर सको। तो उससे क्या होता है कि तुमको ज़्यादा ऐसे बेंड नहीं होना पड़ता, वरना बेंड होना पड़ेगा फिर बैक पेन पकड़ेगा। दूसरा और एक टिप दे रहा हूँ तुमको, जिनको स्पेशली लोअर बैक में बहुत प्रॉब्लम है। जब भी बैठो ना बेड के ऊपर, तो हम लोग आलती पालती मार के बैठते हैं, तो उससे क्या होता है कि 90 डिग्री का पूरा एंगल गड़बड़ा जाता है। पूरे धड़ का जो वजन है वो हिप के ऊपर पड़ता है, और पैर जो होते हैं वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो ये एंगल 90 से नीचे हो जाता है, एक्यूट एंगल बन जाता है। इससे लोअर बैक का प्रॉब्लम चालू होता है। तो अपने हिप के नीचे तकिया रख लो, सबसे बेस्ट है। तुम बेड पे बैठ के अगर पढ़ना चाहते हो आलती पालती मार के, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने हिप के नीचे अगर तुम तकिया रख लेते हो तो तुम्हारा वो 90 डिग्री का एंगल मेंटेन हो जाएगा। तुम देखोगे तुमको लोअर बैक में दर्द नहीं हो रहा, एकदम खत्म हो जाएगा। तीसरी चीज़ और एक बताऊंगा, डिस्पाइट कि तुम बेड पे बैठ के पढ़ते हो कि चेयर टेबल बैठ के पढ़ते हो, एक एक्सरसाइज होता है। ये बहुत साल पहले एक हड्डी के डॉक्टर ने मेरी मम्मी को बताया था, और मतलब बहुत ही ज़बरदस्त, जब मैंने फॉलो किया था व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट माई सेल्फ, मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ था। एक्सरसाइज है पेल्विक लिफ्ट। पेल्विक लिफ्ट एक्सरसाइज होता है, ये बहुत मामूली सा एक्सरसाइज है। ठीक है, योगा टाइप का है। 2-5 मिनट करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तुम्हारी। दिन में 2-5 मिनट करना है, एकदम आराम से। पेल्विक लिफ्ट यूट्यूब में जाके सर्च करना तो मिल जाएगा। मैं ऐसे बता देता हूँ क्या होता है। जैसे तुम अपने बेड के ऊपर फ्लैट लेट जाओ, ऊपर सीलिंग को देखते हुए। ठीक है, अब अपने पैर को फोल्ड कर लो, लेट जाओ पहले फ्लैट, अब फिर अपने पैरों को फोल्ड कर लो, नीज ऊपर की तरफ। नीज आएंगे, पैर सामने करोगे तो नीज ऊपर जाएगा। अब लेट गए अपना आराम से। अब कोशिश ये करो कि अपने हिप को एकदम उठाओ जब तक कि एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन जाए। ठीक है, उठाया फिर नीचे रखा, फिर उठाया फिर नीचे रखा, कमर को ऊपर उठाया फिर नीचे रखा, फिर ऊपर उठाया फिर नीचे रखा। डू दिस 10 टाइम्स, बस 10 बार कर लो। मेरे ख्याल से तुमको 5 मिनट लगेगा, उससे ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, स्लोली, फास्ट मोशन मत करना, स्लोली उठाया रखा। तुम्हारा बैक पेन का जो लोअर बैक प्रॉब्लम होता है ना पढ़ाई करने का, ये एकदम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस पे इतना प्रॉपर टिप्स मैं इसलिए दे पा रहा हूँ बिकॉज आई एम अ टीचर। मेरे को बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। ठीक है, तुम लोग को पढ़ाने के लिए। तो सेंटर पे तो जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो मेरे को दिक्कत नहीं होती, बिकॉज चेयर टेबल है, उस पर मैं बैठ जाता हूँ। लेकिन घर में जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो मेरे भी वही सिस्टम है। मेरे घर में मेरे को बेड पे बैठ के चौकी रख के पढ़ना पड़ता है। तो मेरा सिंपल होता है हमेशा कि आई पुट अ पिलो, एक पिलो रख लेता हूँ हिप के नीचे, तो उससे क्या होता है मेरा एंगल 90 डिग्री पे मेंटेन हो जाता है, तो दर्द नहीं होता। और पेल्विक लिफ्ट का तो एक्सरसाइज तुम करो, 5 मिनट करना पड़ेगा दिन में, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, बस इतना ही बताना था मुझे। आई होप कुछ जनों को ये यूजफुल लगेगा। जिनको तकलीफ है वो फॉलो करो, जिनको नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर किसी को अति बैक का प्रॉब्लम है तब फिर वो डॉक्टर वाला इशू है, तब तो फिर आप डॉक्टर से ही एडवाइस दो। ये जो मैंने बताया ये नॉर्मल लोगों के लिए, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब एज सच कोई बैक का कोई डिजीज या कोई इशू नहीं है। थैंक यू।